जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। चैप्टर 78 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है कर्मों की विशेषता। कर्मों की विशेषता, चैप्टर 78। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप उन आत्माओं को, उन चेतनाओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो अर्जुन स्वरूप है और मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो कर्मों की विशेषता क्या होती है? कर्मों की विशेषता का अर्थ हुआ क्या? हुआ ये कि कर्म जितने भी तरह के मैं बता चुका हूँ, उन कर्मों में कौन से कर्म विशेष हैं और कौन से कर्म विशेष नहीं हैं, ये आकलन करना किसका स्वभाव है? ये आकलन करना बुद्धि का स्वभाव है। बुद्धि को आप, क्योंकि बुद्धि स्वरूप हैं, तो आपकी बुद्धि को ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा कर्म जो मैं कर रहा हूँ विशेष है और कौन सा कर्म जो मैं नहीं कर रहा हूँ वह विशेष है या क्या है। ये विशेषता का ज्ञान होना, कर्मों की विशेषता का ज्ञान होना बुद्धि को परम आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे मुझे कृष्ण दर्शन शास्त्र बनाना है, कृष्ण दर्शन शास्त्र बनाना है, पर मुझे याद आया कि अरे आज तो मुझे फलां जगह पे जाना था, उधर कार्यक्रम है, उसमें जाना था, तो मैं कृष्ण दर्शन शास्त्र नहीं बनाता या नहीं बनाती हूँ और मैं उस जगह जो एक गैदरिंग है, ऑल टुगेदर है, उसमें मैं जाती हूँ और उसमें पार्टिसिपेट करके आती हूँ। उस जगह मेरे को जाना है, उधर एक इवेंट है, उसमें जाना है, वहाँ जाती हूँ और कृष्ण दर्शन शास्त्र बनाना कैंसिल कर देती हूँ। तो ये कर्मों की विशेषता में मैंने क्या किया? मैंने कौन सा कर्म चुन लिया और कौन सा छोड़ दिया? जो आत्मिक कर्म है मेरा, जो आत्मा को प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला कर्म है मेरा, कृष्ण दर्शन शास्त्र बनाना, जो प्राणों की अभिव्यक्ति का कर्म है, वो मैं छोड़ रही हूँ और मन की एंटरटेनमेंट के लिए, मन के एन्जॉयमेंट के लिए मैं उस सम्मेलन में या उस इवेंट में जाना चाहती हूँ, जहाँ पर मुझे दुनिया भर के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा और खाना होगा और ये सारी चीज़ होगी। या तो मैं कृष्ण दर्शन शास्त्र का समय इस हिसाब से रखूं जो उस इवेंट के समय से अलग हो, पर अगर एक ही समय में मेरे दोनों कार्य हैं तो मुझे किसको चुनना चाहिए? मैं बुद्धि स्वरूप स्वतंत्र हूँ चुनने के लिए कि मेरे को कौन से कार्य को चुनना चाहिए। तो मुझे अपना कृष्ण दर्शन शास्त्र का कार्य चुनना चाहिए, क्योंकि मेरा ये कर्म आत्मा का कर्म है और आत्मा का कर्म जब मैं करती हूँ तो मैं आत्मा को ऊंचा उठा देती हूँ। और मन का कर्म अगर मैं करती हूँ तो मेरा मन प्रसन्न तो होगा, पर क्योंकि मेरी आत्मा खिन्न हो जाएगी, मेरी आत्मा उदास हो जाएगी, तो मन की प्रसन्नता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए आत्मिक कर्म मान्य रखता है और मेरे को आत्मिक कर्म करने में ही जो संतुष्टि और जो आत्ममुग्धता और जो आत्म प्रसन्नता होगी, वो मुझे मन का कर्म करने में प्रसन्नता नहीं होगी। पर जो व्यक्ति मन और इंद्रियों पे चलते हैं, मन और इंद्रियों की खुशी के लिए कार्य करते हैं, यानी नाभि सेंटर पर हैं, और जिनकी आत्मा नाभि सेंटर पर है या उससे नीचे हैं, उनको ये कृष्ण दर्शन शास्त्र की बात तो छोड़ो, उनको तो इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि उनके अंदर प्राणों का वास है या आत्मा का वास है। तो वो तो मन की उपलब्धियों पे, मन के एंजॉयमेंट पे खुश होंगे और ऐसे सम्मेलन में जाना प्रसन्नतापूर्वक, खुश होके सम्मेलन में जाना प्रसन्नतापूर्वक मान्यता देंगे इस बात को और उसमें सम्मिलित होने जाएंगे। तो ये कर्मों की विशेषता हमारे उस चीज़ पर निर्भर करती है जिस पर हमारा व्यक्तित्व आधारित है। हमारे व्यक्तित्व का आधार यदि हमारा मन है और माइंड है, यानी अगर हम मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का आधार मन और माइंड है। तो हम ऐसे में वही कार्यों को करते हैं
जो हमारे मन और माइंड को सुकून पहुंचाती हैं या सुकून देती हैं। लेकिन जब हमारे व्यक्तित्व का आधार मन और माइंड नहीं रहता और प्राण हो जाते हैं, श्री कृष्ण हो जाते हैं, यानी मैं प्राण स्वरूप हो जाता हूँ और मैं प्राण स्वरूप अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने लग जाता हूँ या आत्मबोध मुझ में आने लग जाता है, तो मैं सोल की प्रायोरिटी वाले काम करूँगा, आत्मा को प्रसन्न करने वाले काम करूँगा। मन की प्रसन्नता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो मेरे लिए कर्मों की विशेषता में भी अंतर आ जाता है कि मैं वह कर्म पहले करूं जिसमें मेरी आत्मा प्रसन्न होती है, वह कर्म मैं पहले करूं जिसमें मेरी आत्मा करने में प्रसन्न होती है। तो ये कर्म है मेरा कृष्ण दर्शन शास्त्र, और ये कर्म करने में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत संतुष्टि मिलती है और बहुत ही अपने आप में ये महसूस होता है कि हाँ, मेरे कृष्ण हैं, मेरे कृष्ण हैं, मेरे कृष्ण हैं। और सच पूछो तो ये कर्म मैं स्वयं प्राण ही कर रहा हूँ, कृष्ण ही कर रहा हूँ। और ये तत्व जो ये इस बात का बोध करता है कि ये मेरे कृष्ण हैं, वो तत्व इस व्यक्ति का होता है, आत्म तत्व होता है, जिसको आप जो भी संज्ञा देना चाहें दे सकते हैं, पर मैं अपने आप को प्राण स्वरूप कृष्ण कहता हूँ। तो आज बस इतना ही, आज बस यही। जय श्री कृष्ण।